में सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अभिनव प्रयास सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर विभाग ने लागू की है योजना। सभी निकायों में मुख्यमंत्री सफाई मित्र सम्मान योजना लागू की गई है। सफाई कार्य में लगे सफाई मित्रों का सम्मान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सफाई मित्रों का सम्मान किया जाएगा। निकाय स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर चयन किया जाएगा। इसके लिए उसके बाद सम्मानित किया जाएगा। चयनित सफाई मित्र को दिया जाएगा प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह। सम्मानित सफाई मित्रों की फोटोज लगाई जाएगी निकायों में। इसके लिए निकाय कार्यालयों में निर्मित होगी वॉल ऑफ फेम। सम्मानित सफाई मित्र का फोटो वॉल ऑफ फेम में रहेगा साल भर, ताकि अन्य सफाई इस वॉल ऑफ से श्रेष्ठ कार्य की प्रेरणा ले सके। सफाई मित्र अन्य, तो ये एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है सफाई मित्रों के संबंध में। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक जी, ये फैसला वाकई में एक पहल के तौर पर देखा जा सकता है कि जो सफाई मित्र हैं सम्मान के हकदार तो वो हैं ही, क्योंकि उनकी ही वजह से स्वच्छता भी होती है और साथ ही साथ स्वच्छ वातावरण हमें मिलता भी है। बिल्कुल दीपिका, ये जो पूरी कवायद है इसका उद्देश्य ये है कि जो सफाई मित्र है उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और वो अच्छे काम के लिए प्रेरित हो। और उससे भी बड़ा जो उद्देश्य वो ये है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल होता है, जिनमें स्वच्छ शहरों का चयन किया जाता है, जिसमें सूरत और इंदौर आज जो है नंबर 1 चल रहे हैं, तो जयपुर सहित अन्य शहरों को भी उस कतार में लाया जाए, वो भी एक बड़ा उद्देश्य है इस पूरी कवायद का। और ये जो पूरी कवायद ये योजना लागू की है मुख्यमंत्री सफाई मित्र सम्मान योजना, इसमें जो मापदंड रहेंगे किसी सफाई मित्र के चयन के, वो रहेंगे सफाई मित्र के कार्य क्षेत्र की स्वच्छता की स्थिति क्या है, कि जहाँ पे वो सफाई मित्र काम कर रहा है वहाँ किस तरह की साफ सफाई है, और वहाँ पे रहने वाले लोगों की उसके कार्य के प्रति क्या फीडबैक है। और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि सफाई मित्र को कोई नोटिस नहीं दिया हो, उसके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं हो, सफाई मित्र जो है वो महीने में कितने दिन उसकी हाजिरी रहती है, और उसकी काम की गुणवत्ता क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, और जो विशेष स्वच्छता अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं उसमें उसकी भागीदारी क्या है। इन तमाम मापदंडों के आधार पर निकाय स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है सर्वश्रेष्ठ जो सफाई मित्र है उसका चयन किया जाएगा। अगर हम नगर पालिका स्तर की बात करें तो नगर पालिका स्तर पर चयन के लिए उपखंड अधिकारी, अधिशासी अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता के 3 सदस्य जो कमेटी है वो चयन करेगी। नगर परिषद स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, आयुक्त और सहायक अभियंता के 3 सदस्य कमेटी चयन करेगी। इसी तरह नगर निगम स्तर पर नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त स्वास्थ्य या एक्सेल जो भी वहां अवेलेबल हो और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक के 3 सदस्य कमेटी चयन करेगी। निकाय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सफाई मित्र का चयन करेगी, और ये जो चयनित होंगे निकाय स्तर पर, इनके नाम कलेक्टर को भेजे जाएंगे और कलेक्टर इन नामों में से जो एक कमेटी कलेक्टर की ओर से बनाई जाएगी, वो एक कमेटी जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले सफाई कर्मी का चयन करेगी और उसका जिला मुख्यालय पे बाकायदा चयन किया जाएगा। और ये जो जिला स्तर पर जो नाम फाइनल हो, जो चयनित होंगे, इनके आधार पर राज्य स्तर पर साल में एक बार जो स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को घोषित किया गया है, जो कि गांधी जयंती है, महात्मा गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के तौर पर ही मनाया जाता है, तो हर साल 2 अक्टूबर को राज्य स्तर पर इन लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। क्योंकि इसके लिए राज्य स्तर की हम बात करें तो डीएलबी की अध्यक्षता में बाकायदा एक कमेटी बनेगी, जो कि जिलों से जो नाम आएंगे उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तर पर जो सर्वश्रेष्ठ सफाई कर्मी होगा उसका चयन किया जाएगा। और लेकिन इसमें थोड़ी वैरायटी, मतलब ये ऐसा नहीं कि केवल एक ही हुआ। अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगमों से 5 सफाई कर्मियों का चयन किया जाएगा। जितने भी नगर निगम है प्रदेश भर के, जो नगर परिषद है उनमें से 10 सफाई कर्मियों का, सफाई मित्रों का चयन किया जाएगा। नगर पालिकाओं से 20 सफाई मित्रों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य या वरिष्ठ ठोस कचरा प्रबंधक है उनको भी सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए मापदंड ये रखे गए कि नगर निगमों में से 3, नगर परिषदों में से 3 और नगर पालिकाओं से 3 मुख्य या वरिष्ठ ठोस कचरा प्रबंधन को चयन किया जाएगा और उनका राज्य स्तर पर सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा जो शहरों में जो कई स्वयं सहायता समूह सफाई के काम में लगे हुए हैं या जो एनजीओ जो वो सफाई के काम में लगे हुए हैं, तो उनमें भी पूरे स्टेट में से 3 स्वयं सहायता समूह और 3 एनजीओ का राज्य स्तर पर चयन किया जाएगा, जिसका इस स्वच्छ भारत दिवस पर सम्मान किया जाएगा। तो एक तरह से हम देखें तो ये पूरी जो कवायद है
वो यही है कि किसी तरह उनका मनोबल बढ़ाया जाए, बिल्कुल। वो उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेरित हो। ठीक है, और जी। इसका सीधा सा असर ये होगा कि शहरों में सफाई व्यवस्था रहेगी, स्वच्छता सर्वेक्षण जो होगा उसमें शहरों की रेटिंग अच्छी आएगी, उनको ज्यादा अंक मिलेंगे और जो सूरत और इंदौर की कतार में हमारे प्रदेश के शहर भी शामिल होंगे। ठीक है अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।